अगर आपके काम रुक रहे हैं और आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा है, ये उपाय मैं बोलना नहीं चाहता। आप अपनी कुल देवी से दूर है, जल्द से जल्द अपनी कुल देवी से जाके मिलना है। लेकिन वो लोग जिनको कुल देवी नहीं पता, वो तो बहुत बड़ी समस्या में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अगर आपके काम रुक रहे हैं और आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों की शादी रुक रही है, तो डरिएगा मत, पर चिंतित रहेंगे जरूर। ये उपाय मैं बोलना नहीं चाहता, पर क्या है, आज उपाय बोलूंगा तो आप करेंगे, पर ये आपकी 7 पीढ़ी के लिए करना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी कुल देवी से दूर है। अगर कुल देवी का आशीर्वाद नहीं है आप पे, तो आपके घर में शुभ मंगल सावधान नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अपनी कुल देवी से जाके मिलना है। अगर आपको पता है कि मेरी कुल देवी कौन है, तो आप अपने सब परिवार के साथ आपको वहाँ भेंट देनी है। हम क्या करते हैं, हम नौकरी में बिजी है, हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी है, बहुत सारे काम है, जो भी है, अड़चन है, फिनांस, कोई मायने नहीं रखता। सब साइड में रखिएगा और अभी जाके प्लान बनाइए, जल्द से जल्द मुझे कुलदेवी को जाके मिलना है। लेकिन वो लोग जिनको कुलदेवी नहीं पता, वो तो बहुत बड़ी समस्या में है, क्योंकि आशीर्वाद तो माता रानी दे रही है आप जहाँ से, पर हमें फोकस नहीं हो रहा है कि आशीर्वाद आ कहाँ से रहा। पूरा गांव, मतलब पूरा 3 पीढ़ी पहले का गांव हो, वो जाके चेक कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है, तो आप मूल रूप जो माता रानी का है, वो माता पार्वती, उनको आप समर्पण डाल दीजिए, माता पार्वती को आप पूजिए। तो क्या होगा, आपका जो संकल्प है तो वो मूल रूप को चला जाएगा और आपकी कुलदेवी स्वरूप को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको इसमें भी कैसे डिटेल में करना है, कि कैसे हम पूजे, अपना मन नहीं होगा, इसीलिए आपको गुरु की जरूरत होती है। कैसा है, आपकी गुरु की सेवा बढ़ती है, तो गुरु के आशीर्वाद से आपको कुलदेवी मिल जाती। कैसा है, हमें जल्दी जल्दी खाना है, इंस्टेंट चाहिए, अभी बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया है, तो अभी जल्दी से जल्दी शादी करनी है, तो क्या करें, तो गुरु करिए, गुरु के साथ रहिए, गुरु स्वाधीन कीजिएगा अपने कुटुंब को, और उसके बाद माता रानी को भी भजिए। माता रानी क्या करेगी, तो आपको आशीर्वाद देगी। आपको कैसा करना है, जब माता रानी को भजेंगे तो आपको क्या करना है, मूल देवी का रूप जो गांव में है, आप उस पे जाइए, या तो अपने 51 शक्तिपीठ है जो आपके गांव से रिलेट होती है, वो 51 शक्तिपीठ में से एक माता रानी का रूप लीजिएगा। उस रूप पे मंदिर में जाके आप भेंट वस्तु दे दीजिएगा। अपने माता पार्वती की 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक कोई तो आपकी कुल की देवी है, तो वो रूप को आपको जाके मिलना होगा। हम अतिथि बन के जाते हैं किसी के घर पे, तो खाली हाथ जाते हैं नहीं ना। उस वक्त पे हम क्या करते हैं, सामान लेते हैं जो हमने किया है। क्या पहले कैसे करते थे हम, कि हमने जो कमाया है, हम अगर किसान थे, बोरी भर के हम जाते हैं रिलेटिव्स को देने के लिए कि मैं आया हूँ। हमें जब माता जी को मिलने जाते हैं, तो हमें बताना है कि माता जी, आपके आशीर्वाद से मैं ऐसे ऐसे जी रहा हूँ, ये मेरी कमाई में से मैंने ये आपके लिए भेंट वस्तु लाई है। तो भेंट वस्तु लाए, उसका मतलब क्या, हम गए मंदिर और मंदिर में वहीं से उठा लिया और चढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता। आपको वही वस्तुएं घर लाके रखनी है, एक रात आपके घर पे रखनी है, और दूसरे दिन जब जाना है, उस दिन उस रात पहले बोलना है, माता रानी मैं आपके पास आने वाला हूँ, मेरे परिवार के साथ ये भेंट वस्तु इकट्ठा की है और ये इकट्ठा लेके मैं वहाँ पे आऊंगा, तो आप हमारे पे आशीर्वाद बना के रखना और ये यात्रा सुखकर और सफल हो, ऐसी विनती करके हमें दूसरे दिन की तैयारी करनी है। फिर वहां जाके आपको अभी जो जो चीजें हैं, इसमें स्पेसिफिक चीजें भी होती है, जैसे अलंकार होता है, जो श्रृंगार होता है, स्त्रियों का श्रृंगार, वो भी आपको माता रानी के लिए लेके जाना होता है। तो जो भी डिटेल में श्रृंगार की वस्तुएं हैं, एक एक चीज, वो पूरी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप देख लीजिएगा जरूर। जब हम वहां पहुंच गए, तो माता रानी के सामने सह कुटुंब के साथ आपको खड़ा रहना है। माता रानी, मैं अमुक अमुक
प्रमुख मतलब मैं XYZ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम यहाँ से, मेरा गोत्र कौन सा है वो भी बताना है, हम यहाँ से आए हैं, हम आपके आशीर्वाद से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो उनसे ये विनती करनी है कि अभी हमारे सामने एक सवाल है कि हमारे बच्ची का या बच्चे का शादी का जो विचार है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, आपकी कृपा दृष्टि रखे और ये कार्य निर्विघ्न और जल्द से जल्द हो, ये मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ये आज मैं आया हूँ, मैं आपसे भेंट वस्तु लाया हूँ, तो ये स्वीकार कीजिएगा और ऐसे करके माथा टेक के उन पे अर्पण कीजिएगा। याद रखिएगा, जब स्त्रियां साथ में होती है तो उन्होंने अपनी रिंग फिंगर से अपने आप को कुमकुम लगा लीजिएगा और जो पुरुष है उन्होंने भी कुमकुम, चंदन हो तो ठीक है, नहीं तो कुमकुम लगा लीजिए और अपने सर पे टोपी रखना जरूरी है। तो ये तरीका है हमारी कुलदेवी से मिलने का, और ये मिलना हमें हर साल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके 7 पीढ़ी का उद्धार रुक जाता है। 7 पीढ़ियां कनेक्टेड है, हमें अगली पीढ़ी का भी करना होता है। कैसा है कि हमारे जो फैमिली इश्यूज होते हैं, जैसे शादी के बाद के जो लाइफस्टाइल, जो दोनों हस्बैंड वाइफ का मेल जोल होता है, इसमें खुशहाली हो, उससे बच्चों के पढ़ाई के लिए होती है, बच्चों की जॉब्स, कॉम्पिटिशन्स, जिसमें भी उनके प्रगतिशील काम हो, तो उनमें आशीष ये कुलदेवी का बहुत जरूरी होता है। इसमें ये आप कीजिएगा। ये सब करने में अगर वक्त लगने वाला है तो आप क्या कीजिएगा, इसी मंगलवार से आपके घर के मंदिर में माता रानी की एक तस्वीर स्थापित करके बोलिएगा, हे माता रानी, मैं यहाँ पे आपकी पूजा करूंगी। मंत्र से एक माला 108 बार उनका मंत्र जाप करें। माता जी का मंत्र मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे देता हूँ, वो भी आप एक माला सुबह या तो शाम को दिन में एक बार करिएगा और उसका अनुभव लीजिएगा कि हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं या हम ज्ञान दूसरों को दे देते हैं, तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है। और पुण्य जितना कमाए उतना फायदा होगा, क्योंकि बैंक बैलेंस खत्म होता है, पुण्य का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। और आप पुण्य कमा रहे, आपके बच्चों को वो मिलने वाला है। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, दूसरों तक पहुंचाए। श्री स्वामी समर्थ।